राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह 2014 में गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी थी, इस बार देखना होगा। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। शपथ ले ली है और जैसा कि आप जानते ही हैं कि 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, बीजेपी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अगर वरिष्ठता के लिहाज से देखें तो प्रधानमंत्री मोदी के बाद दूसरे नंबर पर शपथ ली है, तो दूसरे नंबर पे दूसरे सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में से होंगे राजनाथ सिंह। तो इस बार ये नज़र रहेगी इस बात पर कि पहले 2014 में जब पहली बार शपथ ली तो गृह मंत्री थे, दूसरी बार रक्षा मंत्री रहे और इस बार इन्हें क्या विभाग मिलता है ये इस पर नज़र जरूर रहेगी। और अब अमित शाह। गांधीनगर से तो एक बार फिर आए हैं, गृह मंत्री रहे हैं। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित न हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो 7.5 लाख वोटों के अंतर से जीते हैं और पिछली सरकार में गृह मंत्री तो थे ही, साथ में सहकारिता मंत्रालय का भी प्रभार था इनके पास और 2014 से 19 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं अमित शाह और वरिष्ठता के क्रम में तीसरे नंबर पे उन्होंने शपथ ली है। मैं नितिन जयराम गडकरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में
अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। और नितिन गडकरी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। सड़क परिवहन मंत्री के तौर पे इनका कार्यकाल बहुत ही शानदार माना जाता रहा है और हाईवे क्रांति जो इस देश में हुई है, जो सड़क क्रांति हुई, उसका पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ नितिन गडकरी को जाता है। इसमें कोई दो मत नहीं है दिनेश। और इस बार इनका क्या मंत्रालय रहेगा ये देखने वाली बात होगी। 2009 से 2013 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और कद्दावर नेताओं में से एक हैं नड्डा। और अब जेपी नड्डा की बात। मैं श्री जगत प्रकाश नड्डा मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि एक ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष 2019 से रहे, गुजरात से राज्यसभा सांसद रहे, 2014 में हेल्थ मिनिस्टर रहे, 2012, 2018, 2024 में भी अगर आप देखें दिनेश, तो प्रधानमंत्री मोदी के बाद जिन 3 लोगों ने शपथ ली है वो अध्यक्ष रहे, वो तीनों अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी मौजूदा अध्यक्ष हैं नड्डा। इसके पहले राजनाथ सिंह और अमित शाह देखिए और गडकरी भी, बल्कि चारों, आप कहें कि चारों अध्यक्ष रह चुके हैं। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं